नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी दानवीर कर्ण के जीवन से जुड़ी है। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। कर्ण का जन्म माता कुंती को मिले एक वरदान के स्वरूप हुआ था। तब देवी कुंती अविवाहित थी। उस समय जब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता कुंती भोज के महल में पधारे, तब देवी कुंती ने 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की आदरपूर्वक सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया था कि कुंती का विवाह राजा पांडु से होगा और उनसे इन्हें कोई संतान नहीं होगी। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए मंत्र को परखने के लिए देवी कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना शुरू किया। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलक रहा था और जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। बालक को देखकर तनिक उल्लास के बाद लोकलाज के भय से कुंती चिंतित हो गईं। अविवाहित होने के कारण लोकलाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जहां कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा, जिसमें से एक बालक के रोने की आवाज आ रही थी। अधिरथ उस टोकरी को नदी से बाहर ले आए, जिसमें बालक को देख दंपत्ति जोड़ा काफी खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया और उसका लालन पोषण किया। उनकी माँ का नाम राधा होने के कारण कर्ण को राधेय कहा जाने लगा। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वो अपने पिता की तरह रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने कर्ण को सारथी पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वो परशुराम से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। ये जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते वो युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण हुए। कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वो हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति का दुर्योधन से विवाह कराने में सहायता की थी। कर्ण शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वो हमेशा ही युद्ध के पक्ष में थे। कर्ण हमेशा दुर्योधन को युद्ध के जरिए पांडवों को हराने का आग्रह करते थे। महाभारत में अपनी वीरता के कारण जिस सम्मान से कर्ण का स्मरण होता है, उससे अधिक आदर उन्हें उनकी दानशीलता के कारण दिया जाता है। कर्ण का शुभ संकल्प था कि वो शाम में जब सूर्य देव की आराधना करते थे, उस समय उनसे जो भी मांगा जाता था वो उसे वचनबद्ध होकर पूरा करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता देवराज इंद्र को जब इस बात का पता चला कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे, तब इंद्र ने एक योजना बनाई कि वो कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इसलिए इंद्र शाम में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे होते हैं, तब उस समय एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांगते हैं। सूर्य देव से चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण इंद्रदेव को कवच और कुंडल देने से मना नहीं करते और खुशी खुशी अपना कवच कुंडल दान कर देते हैं। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर इंद्रदेव उन्हें कुछ मांगने को कहते हैं, लेकिन कर्ण कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांगना दान की गरिमा के विरुद्ध है और कुछ मांगने से मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं,
जिसका प्रयोग वो केवल एक बार ही कर सकते थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है, तब वो अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं, जो कि उनके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वो युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वो अब युद्ध के नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहाँ गया था कर्ण का धर्म, जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि माधव, कर्ण अभी असहाय है, इसलिए वो बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और ये युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का वध कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।